हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को न्यू बॉर्न बेबी के लिए फलिया बनाना बताऊंगी, बहुत ही प्यारी सी यूनिक डिज़ाइन में। तो उसके लिए मैंने कपड़े की 2 लेयर ली है और इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने उसी हिसाब से ली है, न्यू बॉर्न बेबी के हिसाब से। तो मैंने चौड़ाई इसकी 20 इंच ली है, लंबाई मैंने 18 इंच ली है, यानी कि चौड़ाई लंबाई में 2 इंच का फ़र्क है। और कपड़े की 2 पीस मैंने ली है, एक नीचे के लिए एक ऊपर के लिए, 2 पार्ट है। इसके नीचे लगाने के लिए भी हमने कपड़ा लिया है, आप चाहें तो उसके अंदर फोम भी लगा सकती हैं, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। पहले मुझे जो डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए ये मैंने पीस ली है। तो ये 2 कलर का कपड़ा मैंने लिया है, दोनों की 2-2 पीस मैंने ली है, लेस ली है, सारे को लगा करके डिज़ाइनिंग तैयार करनी है। तो सबसे पहले इस कपड़े को इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करना है। देख सकती हैं कि इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड किया है, इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है। अगर आपको ऐसे ना समझ आए तो आप कोई भी बाउल वगैरह रख करके निशान लगा करके कटिंग कर सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड किया है, यहाँ पर मैंने निशान लगाया है, निशान को इस तरीके से मैंने सीधा कर लिया है। अब इस निशान को हमें हल्का सा राउंड देते हुए कटिंग करनी है। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ये हमारी पीस तैयार है। अब इसी तरीके से इस वाली पीस को भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी दोनों पीस कटिंग हो चुकी है और मैंने ये एक पीस ली है, क्योंकि कपड़ा हमारा थोड़ा था तो मैंने एक ही पीस कटिंग की है। तो ये हमारी टोटल 5 पीस है। अब इन सभी को हमें लेस के साथ सिलाई करके डिज़ाइनिंग तैयार करनी है। तो सबसे पहले हमें लेस को इस तरीके से रखना है, चारों तरफ इस तरीके से लेस को लगा करके इस पर लेस के सेंटर में हमें सिलाई लगानी है और फिर यहाँ से लेस को कट कर देना है। इसी तरीके से सभी को सिलाई कर लेना है। तो देखिए मैंने सभी पीस को सिलाई लगा करके तैयार कर लिया है, सभी कपड़े पे मैंने लेस की सिलाई लगाई है। अब इसको हमें किस तरीके से सिलाई करना है, तो सबसे पहले आप इसको जिस तरीके से भी चाहें डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। इस तरीके से चाहें तो कर सकती हैं, इस तरीके से चाहें तो कर सकती हैं, वो आपकी चॉइस है। तो मैंने अपने हिसाब से इसको सेट किया हुआ है, इस तरीके से मैंने रख करके इसको सेट किया है। अब ये सेट करने के बाद फिर हमें इसमें पिन अप करना होगा, क्योंकि हमें एक जगह इसको फिक्स करना है। तो सेंटर में जब हम पिन लगा लेंगे तो इसकी सिलाई लगाना आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है और इसको हमें इसी तरीके से रख करके सभी पे पिन लगा लेना है। तो ये मैंने सभी कपड़े पे पिन लगा करके इसको सेट कर लिया है। अब कहीं भी ये इधर उधर नहीं होगा। तो अब लेस को इस तरीके से सीधी साइड पलटना होगा, तो ये लेस हमारी हाफ ऊपर नज़र आएगी और इसी तरीके से फोल्ड करके हमें पूरे गोलाई में सिलाई लगाना है। तो चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे, पूरे जितने भी हमने ये गोलाई चिपकाई है सभी को इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। तो सभी को मैंने सिलाई लगा लिया है। अब देखिए एक पीस को मैंने छोड़ा हुआ है आपको दिखाने के लिए कि आप भी देख लें किस तरीके से इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से कपड़े को फोल्ड किया है, लेस हमारी आधी ऊपर है आधी अंदर है और कपड़े को बिल्कुल भी हमें खींचना नहीं है, नहीं तो इसका शेप ख़राब हो जाएगा। तो जहाँ पर कपड़ा है वहीं पर हमें बस इसको इस तरीके से पलट देना है और इसको हमें गोलाई की शेप में सिलाई लगानी है। अगर आपको इस तरीके से सिलाई लगाने में दिक्कत हो, आप इसको ग्लू से चिपका करके भी सिलाई लगा सकती हैं। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से मैंने पूरे गोलाई को चिपकाया हुआ है, जितने भी गोले हमने इस पर लगाए हैं। अब इसको चिपकाने के बाद आप चाहें तो ऐसे ही छोड़ दें या चाहें तो इस पर कुछ और भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो ये मैंने फ्लावर वाली लेस ली है, लेस हमारे पास बस इतनी ही सी थी, अगर ज़्यादा होती तो मैं इसको और ज़्यादा लगाती। तो मैंने इस तरीके से लिया है और इसको हमें सेंटर में इसको रख करके इस पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से मैंने इसको सेंटर में सिलाई लगा दिया है। अब चाहें तो इस तरीके से पूरे गोलाई में इसको लगा सकती हैं, पर मेरे पास थोड़ा कम है तो सभी पीस में एक एक पीस लगानी है। तो यहाँ से देखिए मैंने दूसरे वाले पीस में भी लगा ली है। सभी गोले में मैंने लेस को सिलाई कर ली है, हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला प्रोसेस इसका स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले इसके नीचे आप चाहें तो फोम लगा लें, चाहे तो कोई भी कपड़ा लगा लें। ये मैंने पुराना कपड़ा यूज़ किया है, आप पुराना दुपट्टा, पुरानी कुर्ती, पुरानी लेगिंग वगैरह कोई भी चीज़ इसके अंदर लगा सकती हैं।
तो कपड़े की मैंने 2 लेयर ली है। कपड़ा हमारा थोड़ा सा छोटा था तो इसलिए मैंने अलग अलग पीसेस को लेकर के यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है। इस तरीके से रखने के बाद अब हमें ऊपर वाली लेयर को रखना है और फिर हमें इसको चारों तरफ से पिन लगा लेना है, जिससे हमारा कपड़ा एक जगह फिक्स हो जाए। तो ये हमने हर जगह से पिन को लगा लिया है। अब चारों तरफ से हमें इसमें सिलाई लगानी होगी। तो पहले हम इसकी आउटलाइन सिलाई लगाएंगे, रफ़ सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम गोटे पट्टी की सिलाई करेंगे। तो देखिए मैंने चारों तरफ से रफ़ सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद हमें गोटे की सिलाई करनी है। तो गोटे के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, ये मैंने कपड़े की 4 पीस ली है। ये हमारी 2 पीस है और इसमें से 2 पीस करना है। तो यहाँ से बीच से हमें कट कर लेना है कपड़े को। तो दोनों साइड के लिए मैंने बड़ी पीस ली है, जो बड़ी पीस जो ज़्यादा लंबाई है, और मैंने जो छोटी वाली लंबाई है उसके लिए छोटी पीस ली है। तो इस तरीके से मैंने टोटल 4 पीस ली है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम इसको उल्टी साइड रखेंगे और ये जो पीस है इसको हम यहाँ पर रखेंगे, सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड भी रख करके सिलाई लगाएंगे। इसकी सिलाई मैंने लगा ली है। अब कपड़े को इस तरीके से फैला लेना है गोटे को। फिर हमें अब दूसरी लेयर लेनी है और इसको यहाँ पर रख करके यहाँ से सिलाई लगानी है। फिर दूसरे वाले को यहाँ पर रख करके सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसकी भी सिलाई लगा ली है। अब गोटे को हमें इस तरीके से फैला लेना है और सीधी साइड से देख सकती हैं कि हमने गोटे की सिलाई इस तरीके से की है। अब इसकी सिलाई ऊपर से हमें इस तरीके से फोल्ड करके लगाना है और फिर यहाँ से हमें इसको दूसरी साइड के गोटे को इस तरीके से फोल्ड करना है। अब ये जो इसका कोना है इसको हम अंदर की साइड कर लेंगे, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा ये कोना बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिलाई लगा करके दिखाती हूँ। देखिए हमेशा गोटे की सिलाई आप सेंटर से लगाएं, कोने के पास से बिल्कुल भी ना शुरू करें। तो यहाँ से मैंने सिलाई लगाई है, यहाँ तक हमें सिलाई लगा करके फिर हमें कोने को बनाना होगा। अब यहाँ से दूसरी साइड का गोटा पट्टी हम फोल्ड करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद ये जो कोना निकला हुआ है इसको हमें अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। अब देख सकती हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कोना बन जाएगा और बिल्कुल आसानी से भी बन जाएगा, कोई भी झंझट नहीं है। बहुत ही आसानी से ये हमारा कॉर्नर बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले कोने को भी सिलाई करना है, यानी कि जो हमने 4 कोने इसमें बनाए हुए हैं सभी को हमें एक ही जैसे सिलाई करना है। बहुत इजी है इस तरीके से सिलाई करना। तो ये हमारा दूसरा वाला कोना आ चुका है। इसको भी सेम उसी तरीके से सिलाई करना है। तो देखिए मैंने फोल्ड किया, ये कॉर्नर को हम अंदर करेंगे और ये हमारा कॉर्नर बन गया है। तो इस तरीके से हमने ये दूसरी भी सिलाई कर ली है। इसी तरीके से हमें पूरी सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारी फलिया बन के तैयार हो गई है, बेबी फलिया, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी फलिया बन के तैयार हुई है। बहुत ही प्यारी सी यूनिक स्टाइल में हमने इस फलिए को बना करके तैयार कर लिया है। अब इसके चारों कॉर्नर को देख सकती हैं, पूरी फिनिशिंग के साथ मैंने इसको बना करके तैयार किया है। उम्मीद है कि यह प्यारी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।